बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हमने स्टार्ट करनी है नेक्स्ट आया सूरह बकरा की अगली आयत स्टार्ट करनी है जो कि है इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। सबसे पहले जो जमउल जम का तरीका है उसके अंदर सबसे पहला काम क्या किया जाता है? इख्तलाफ देखे जाते हैं। एहतलाफ देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एहतलाफ देखेंगे। ठीक है लाइबा, आप अपना हैंड जो है वो नीचे कर लें, शाबाश। सबसे पहले तो एहतलाफ जो है वो देखे जाएंगे। एहतलाफ जब देखा जाएगा तो सबसे पहला है वर्ड सवाउन। ठीक है, सवाउन में आप मुझे बता दें कौन सी मद लगी है? मद्दे मुझसे। मद्दे मुत्तसिल लगी हुई है। मद्दे मुत्तसिल उसी कलमे में, हमजा तो मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल का क्या इख्तलाफ लिखवाया था, बता दें। जी, मद्दे मुत्तसिल का इख्तलाफ पीछे से खोल लो, नक्कल लगा लो। जो कानून है और वो तवस्सुत करेंगे, और तूल जो है वो इमाम वर्श और इमाम हमजा करेंगे, और जो बाकी रह जाएंगे वो कानून के साथ तवस्सुत करेंगे। तूल बस करेंगे हमजा, वर्श और हमजा। तूल करेंगे वर्श हमजा, और जो बाकी सारी अवाम है वो तवस्सुत कर देगी। ठीक है, बाकी सारी अवाम तवस्सुत करेगी, तूल करेंगे वर्श और हमजा। तो ये मद्दे मुत्तसिल का इख्तलाफ है। अब देखें जरा ना, डीप डाउन जाके यहाँ हमने चीजें देखनी है। इख्तलाफ लिखें जरा। ये जो कलिमा है ना अलैहिम, अलैहिम, इसमें ना सबसे पहला जो इख्तलाफ है ना वो लिखें कि हा अलैहिम को अलैहुम पड़ेगा। कोई नाम आपने बताना है। हमजा और याकूब। यस। हा का दम्मा किसके लिए है अलैहिम कलमे पे? इमाम हमजा और इमाम यकूब। याकूब। हमजा और यकूब ने हा का दम्मा पढ़ना है, तो हा पे इधर वो पढ़ेंगे अलैहुम। ठीक है, अगली जो चीज है, अगला जो इख्तलाफ है, जब हम आगे आए अलैहिम, मुझे बताएं। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक कायदा, हुम कुम तुम, जहां पर भी आ जाता है वहां पे क्या करते हैं? वहाँ पर इमाम कानून का सिला और मक्की अबू जाफर का, सॉरी, इमाम कानून का आदमी सिला और सिला, और मक्की अबू जाफर का भी सिला। इसका सिखाया कैसे है, कैसे बताना होता है ये चीज? कानून कानून मक्की में अबू अबू जाफर का जाफर का सिला। सिला, आदमी सिला। हाँ, कालून में के जाफर का सिला, कालून की मुकद्दम वजह अदम सिला। कालून में के जाफर का सिला, कालून की मुकद्दम वजह अदम सिला, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा। ठीक है, वहां पर हमने ना हुम कुम तुम के बाद कोई शर्त नहीं देखी थी कि कोई शर्त आएगी। बस जहां पर भी हुम कुम तुम आ जाएगा और उसके बाद मुतहरिक वर्ड होगा तो वहां पर हमने कहा था कि जो है वो सिला होगा कालून में के जाफर का। लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है, अब ये कायदा लिखें कि जहां पर भी पूरे कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में जहां पर भी मीमे जमा के बाद, ये मीमे जमा वाला इख्तलाफ होता है ना, हुम कुम तुम वाला, मीमे जमा के बाद हमजा आ जाए। जैसे इधर देखें हमजा आई हुई है, मीमे जमा के बाद हमजा आ जाए, मीमे जमा के बाद हमजा आ जाए, तो वहां जो कायदा लगेगा उसको कहते हैं मीमे जमा महमूजा। मीमे जमा महमूजा। पूरे कुरान पाक में जहां पर भी हुम कुम तुम यानी मीमे जमा आ जाए और उसके बाद हमजा आ जाए, वहां एक कायदा लगेगा जिसका नाम है मीमे जमा महमूजा। और इसको ये भी कहा जाता है कि मीमे जमा का लंबे वाला इख्तलाफ। पहले वाला तो छोटे वाला इख्तलाफ है ना मीमे जमा का, ये है मीमे जमा का लंबे वाला इख्तलाफ। ठीक है, मीमे जमा महमूजा, हमजा को की फार्म को ही ना महमूजा कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी हुम कुम तुम के बाद यानी मीमे जमा के बाद हमजा आएगा तो वहां पर मीमे जमा महमूजा का कायदा होगा। अच्छा,
अब मीम जमा महमूजा का इख्तलाफ क्या है? मद्दे मुतसिल का इख्तलाफ हमने देख लिया है, तवस्सुत कालून का और बाकून मवाफिक, हमजा और वर्श और हमजा का तूल। अलैहिम में हा का दम्मा पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे हा का दम्मा? हमजा और याकूब। हमजा और हमजा और याकूब। याकूब। बिल्कुल। अब है मीम जमा महमूजा का इख्तलाफ, लिखें। मीम जमा महमूजा का इख्तलाफ है, ओए होए, एक मिनट, मीम जमा महमूजा का जो इख्तलाफ है वो है कालून मक्की अबू जाफर का सिला, कालून मक्की अबू जाफर का सिला मा कसर। ठीक है। और ऊपर इसके लिखें, पहले लिखें कालून का अर्द में सिला, मैं इधर भूल के लिखना, कालून का अर्द में सिला, कालून का अर्द में सिला, कालून अर्द में सिला पहले नंबर पे होगा। ठीक है, कालून का अर्द में सिला पहले नंबर पे होगा। उसके बाद कालून मक्की अबू जाफर का सिला होगा तीनों का, और सिला मा कसर होगा, यानी कसर के साथ वो सिला करेंगे। पहले नंबर पे अदम सिला, फिर सिला मा कसर कालून मक्की अबू जाफर का, फिर कालून का सिला मा तवस्सुत भी। अब यहाँ पे कालून की तीन वजूह हैं, कालून का आदम सिला, कालून का सिला मा कसर, कालून का सिला मा तवस्सुत, तीनों काम करने हैं कालून ने। और मक्की अबू जाफर का सिला मा कसर ही है। आगे है वर्ष का सिला मा तूल, यानी सिला करना है उन्होंने लेकिन तूल के साथ। तूल मतलब तीन अलिफ तीन अलिफ। ऊपर। हाँ, तीन अलिफ। हमजा का अर्द में सकता, यानी हमजा अद में सकता, अद में सकता का मतलब रुकना नहीं है, सकता नहीं करना। हमजा अद में सकता करेंगे। और खलफ की दूसरी वजह सकता। अल के इख्तलाफ में क्या पड़ा था बताएं? हमजा का अद में सकता था तो यहाँ पे क्या आ रहे थे? हलफ आ रहे थे। दूसरी वजह किसकी थी वहां पे? हल्लात। हल्ला। हाँ, यहाँ पे हलफ किया है। हमजा, वहां पे हमजा का क्या था? अदम सकता। अदम वहां को सकता। सोच लें, वहां पे हमजा का अद में सकता था। हमजा का सकता था और हल्लात का में सकता था। हाँ, वहां पे हमजा का, पूरे हमजा का सकता और हल्लात की दूसरी वजह आद में सकता थी। यहाँ हमजा का आद में सकता है और हलफ की दूसरी वजह सकता है। सही तरह लिखिएगा, हमजा का आद में सकता, हलफ की दूसरी वजह सकता, और मुतव्वई का सकता। मीमे जमा महमूजा में कालून का आयद में सिला, कालून का सिला मा कसर, सिला मा तवस्सुत, और मक्की और अबू जाफर का सिला मा कसर। वर्श का सिला मातूल, हमजा का आद में सकता, हलफ की दूसरी वजह सकता, और मुतव्वई का सकता। ये मीमे जमा महमूजा का इख्तलाफ है। जहां पर भी कुरान पाक में आएगा यही इख्तलाफ होगा, पूरे कुरान में यही इख्तलाफ होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो मीमे जमा के बाद हमजा आ रही है, मीमे जमा के बाद हमजा आ रही है, और यहाँ पे यही इख्तलाफ बन रहा है। रिपीट करें, कालून के लिए कितनी वजहें हैं? तीन। कौन कौन सी? तीन। कालून का में सिला। कलून माँ कसर। कलून का माँ तवस्सुत। सिला मा कसर और सिला मा तवसुत। अदम सिला, सिला मा कसर, सिला मा तवसुत। मक्की और अबू जाफर के लिए क्या है? सिला माँ कसर। और वर्श के लिए? सिला माँ तूल। हमजा का अद में सकता। हलफ की दूसरी वजह सकता। मुतव्वई का सकता। सकता। चलो, ये हो गया हमारे पास मीमे जमा महमूजा का। हा का दम्मा भी हो गया, मीमे जमा महमूजा भी हो गया।
अच्छा जी, आगे देखें जरा। अच्छा, आगे यहाँ पे दो हमजा इकट्ठी आई हुई हैं। ये दो हमजा इकट्ठी हैं। आ अन, आ अन, दो हमजा इकट्ठी हैं। यहाँ पर भी एक कायदा है, लिखें। जब भी पूरे कुरान पाक में, जब भी दो हमजा, दो हमजा एक ही कलमे में आए, पूरे कुरान पाक में जब भी दो हमजा एक ही कलमे में आए और वो इकट्ठी आ रही हूं, ठीक है, जैसे अभी इधर आ अन में देख रहे हैं ना आप लोग, दो हमजा हैं, इकट्ठी आ रही हैं, एक ही कलमे में आ रही हैं और इकट्ठी भी आ रही हैं। दो हमजा इकट्ठी आ रही हैं, एक ही कलमे में आ रही हैं। जब भी दो हमजा एक ही कलमे में आए तो उन्हें हमजतैन फी कलिमा कहते हैं। लिखती हूँ, हमजा तैन, हमजतैन फी कलिमा, यानी कि दो हमजा एक ही कलमे में, फी कलिमा या फिर मन कलिमा, ठीक है, एक दोनों में से कोई एक लिख लें। उसे हमजतैन फी कलिमा या मन कलिमा कहा जाता है। जब भी दो हमजा एक ही कलमे में आए तो वहां हमजतैन वाला इख्तलाफ होता है, जिसको हमजतैन फी कलिमा या मन कलिमा कहा जाता है। लिख लिया? जी। ठीक है। अब यहाँ पे इख्तलाफ क्या होगा? हमजतैन तो बन रही है, यहाँ पे नजर आ रही है कि हमजतैन हो रही है। इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ लिखें अब। इख्तलाफ है, लिखें पहले नाम, तसहील माल इदखाल। तसहील माल, मा का मतलब होता है विद, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना साथ। तसहील माल, इधर बस मैंने माल नहीं लिखा हुआ, आप लोग ऐसे लिखिएगा, मा अल इदखाल। तसहील माल इदखाल, तसहील माल इदखाल करेंगे कालून, बसरी, खिशाम, अबू जाफर। तसहील माल इदखाल करेंगे कालून, बसरी, खिशाम, अबू जाफर। आगे है तसहील बिला इदखाल। तसहील बिला, बिला का मतलब होता है बगैर, विदाउट। इदखाल का मतलब होता है दाखिल करना, ठीक है। तसहील माल इदखाल यानी तसहील करनी है दाखिल करते हुए। तसहील बिला इदखाल, तसहील करनी है बगैर दाखिल किए हुए। किसको दाखिल करना बताती हूँ। तसहील बिला इदखाल करेंगे वर्श, मक्की और रुवैस। तसहील बिला इदखाल करेंगे वर्श, मक्की, रुवैस। यहाँ ना वर्ष के साथ एक और वजह लिखें, लिखें इब्दाल माइल मद। वर्ष के साथ ना तसहील बिला इदखाल में वर्ष के साथ एक और वजह लिखें, इब्दाल माइल मद। तसहील बिला इदखाल करेंगे वर्ष, मक्की और वैस। वर्ष ने तसहील बिला इदखाल भी करनी है और वर्ष ने इब्दाल माइल मद भी करनी है। इसमें ना आप इब्दाल माइल मद के ऊपर लिख दें एक छोटा सा, इसको लिख, इसके ऊपर लिख दें एक, इब्दाल माल मद के ऊपर लिख दें एक, और वर्ष के मतलब तसहील बिला दखाल पे लिख दें, वर्ष के लिए लिख दें दो। यानी कि जब आप वर्ष के लिए पढ़ेंगे ना
तो पहले नंबर पे आप वर्श के लिए इब्दाल माल मद करेंगे हमजतैन के ऊपर, और दूसरे नंबर पे आप हमजतैन पे वर्श के लिए तसहील बिला इदखाल करेंगे। वर्ष के लिए यहाँ दो काम होने हैं, तसहील बिला इदखाल और इब्दाल माल मद। तसहील बिला इदखाल के ऊपर एक लिखते हैं और इब्दाल माल मद के ऊपर दो लिखते हैं। तसहील बिला इदखाल वर्ष करते हैं, मकी करते हैं और रईस करते हैं। तहकीक माइल इदखाल, यानी दाखिल करना है, दाखिल करते हुए तहकीक करनी है, हिशाम करेंगे। और तहकीक बिला इदखाल बाकून, सारे के सारे जो बाकी लोग रह जाने वाले लोग हैं, कालून, बसरी, हिशाम, अबू जाफर, वर्श, मकी, रुवैस और हिशाम के अलावा जितने लोग बच गए वो सारे के सारे तहकीक बिला इदखाल करेंगे। लिख लिया? जी। ठीक है, सही है। अब ना, तसहील से क्या मुराद है? क्या मुराद होता है तसहील से, जरा बताइएगा, बताएं। दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ना। हमजा को नरमी से पढ़ना। ठीक है, दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ना। यहाँ हमजातैन का इतलाफ है ना, दो हमजा आ रहे हैं ना, तो नरमी से पढ़ेंगे दूसरे हमजा को। अच्छा, ये तो हो गया तसहील, नरमी तो कर लेनी है। नरमी किधर करनी है? ये जो दूसरी हमजा है ना, इसमें नरमी होगी। इस दूसरी हमजा के अंदर नरमी होगी। आ, अन, अन, अन वाली हमजा में नरमी होगी। अब उन्होंने कहा ये आपने नरमी तो करनी है, लेकिन नरमी कुछ दाखिल करते हुए करनी है, मतलब कुछ दाखिल करना है आपने, फिर आपने नरमी करनी है। अब दाखिल क्या करना है? माल इदखाल का मतलब है दाखिल करना, लेकिन दाखिल करना है आपने पहले वाला जो हमजा है ना, उसके आगे आपने अलिफ को दाखिल करना है। पहले हमजा के बाद आपने अलिफ का एडिशन कर देना है, जिसकी वजह से फिर ये एक कायदा बन जाएगा, जिसका नाम बता दें। कायदा है, मुश्किल थोड़ा ही है, अलिफ से पहले जबर है। अलिफ मद। अलिफ हाँ, मद्दा। अलिफ मद्दा। ठीक है, तसहील करनी है, दूसरी हमजा में नरमी करनी है, नंबर वन। दूसरी हमजा नरम हो जाएगी, तसहील होगी। तसहील करनी है एक तो, और दूसरी माअल इदखाल करनी है, यानी पहली हमजा के बाद ना अलिफ का इजाफा करके अलिफ मद्दा बना के दूसरी हमजा में तसहील करनी है। सवाल आता है कैसे करेंगे? करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे, ये लिख दिया, अलिफ अंदर ऐड कर दिया, अलिफ मद्दा बना दिया, उसके बाद अगली हमजा है, इसमें तसहील करनी है और इधर लंबा करके पढ़ना है। तो कैसे होगा? आन, आन, अन। तहकीक होता है अन, 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 अन। तहकीक होता है असल आवाज निकालना। जो हमजा की असल वाली आवाज होती है ना, यानी कि हमजा की जो सिफत है, जिसमें उसके अंदर शिद्दत पाई जाती है और सख्ती पाई जाती है, हमजा, ठीक है, वो उसकी अपनी आवाज है। आ, 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 ये अपनी आवाज है हमजा की, जो कि सख्त है, जो कि जिसमें जो कि असल आवाज है हमजा की। जब आप वो असल आवाज नहीं निकालते ना, और आपने उसको उसको नरमी से पढ़ना होता है, तो उसको तसहील कहा जाता है। अब जब माल इदखाल के साथ तसहील करनी है, यानी ऐड करते हुए तसहील करनी है, तो वो कैसे होगी? तसहील इस दूसरी हमजा में तसहील हो जाएगी, इसमें तसहील और इसमें एडिशन। इसको सीधा रखना है, आन, इसको नरम कर देना है, आन, आन, अन, अन। इसको 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 नरमी नरमी करनी है, आन। करें प्रैक्टिस, कोशिश करें, कोशिश करनी है माइक खोल के, कोशिश करें, मैं देखूं कैसे करते हैं आप लोग।
आन, गुड, वेरी गुड, आन, गुड, शाबाश। और आन। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही होगी तसहील। ठीक है, ऐसे ही करनी है। ये हो गई तसहील करनी है, और दूसरी हमजा में एडिशन, पहली हमजा के बाद एडिशन करना है और दूसरी हमजा को नरमी से पढ़ना है। आगे है तसहील बिला इदखाल। यानी तसहील तो करनी है, दूसरी हमजा को नरम करना है, लेकिन एडिशन किए बगैर। पहले तो आपने एडिशन किया था ना, ऐसे था, और आपने अलिफ ऐड कर दिया और फिर आपने इस दूसरे पे तसहील कर दी, लेकिन अब इधर अलिफ नहीं ऐड करेंगे हम। सिंपल, आन, आन, आन। पहले लंबा कर रहे थे ना, आन। अब आन, आन। समझ आइए, अब लंबा नहीं होगा, अलिफ मद्दा नहीं लगेगा। ओके, आगे चलें। जी। ठीक है, तसहील वाला पॉइंट हल हो गया। तसहील कैसे होगी? अब तहकीक, तहकीक माअल इदखाल। यानी दूसरी हमजा को नरमी से तो आपने किसी सूरत नहीं पढ़ना इधर, लेकिन अलिफ को ऐड करके पढ़ना है एक दफा, और एक दफा अलिफ को बगैर ऐड किए। आ अन, आ अन। पहले क्या था? आ अन। अब आ अन, आ अन। समझ आइए कैसे होगी तहकीक? आन, गुड, सिंपल, आ अन। अच्छा, ये होगी तहकीक माअल इदखाल, जो कि हिशाम करेंगे। तहकीक बिला इदखाल कैसे होगी? आ अन, आ अन। चारों कंडीशन रिपीट करती हूँ। पहले वाली तसहील करनी है माअल इदखाल, तसहील करनी है बिला इदखाल, तहकीक करनी है माअल इदखाल, और तहकीक करनी है बिला इदखाल। अन, तसहील माअल इदखाल। अन, 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 आ अन। सॉरी, आ, इधर तो तहकीक होगी ना। आ अन, आ अन, आ अन। पहले दोनों में तसहील, एक दफा माअल इदखाल, एक दफा बिला इदखाल। फिर तहकीक माअल इदखाल और बिला इदखाल। आन, ठीक है, आन, आन, आ, आ अन, आ अन। क्लियर? हाँ भाई, किसी को समझ नहीं आई तो पूछें, बोल दें समझ आ गई। जी। चलो, टीचर। मैम ये मिस एक दफा तहकीक और बिला तहकीक सेकंड। वाला एक बार फिर बोल दी। हाँ मैं बोलती हूँ, एक मिनट। किसी और ने भी कोई सवाल किया मिस आंसर के अलावा? जी तहकीक मैम, का मतलब है तसहील का मतलब है नरमी से पढ़ना दूसरी हमजा को। ठीक है दुआ। और तहकीक का मतलब है असल आवाज के साथ हाँ, पढ़ना। तहकीक का मतलब है कि हमजा के अंदर जो सिफत है ना, जो शिद्दत वाली सिफत है, उसके साथ हमजा जी। को पढ़ना। ठीक है। सही है। हाँ, सख्ती। अच्छा, लिखें डेफिनेशन तहकीक की, कि अगर हमजा में जहर और शिद्दत, हमजा की दो सिफात होती हैं, जहर और शिद्दत, उसमें के अंदर होती है, सख्ती होती है और शिद्दत होती है। अगर हमजा में जहर और शिद्दत दोनों मौजूद होंगी ना, तो वो सिफत तहकीक होगी, यानी कि वो उसकी असल सिफत होगी। और अगर हमजा में हम उसकी सिफत शिद्दत को सिफत जो नरमी वाली सिफत है उसके साथ बदल देंगे ना, तो वो फिर तसहील हो जाएगी। ठीक है। जी। अच्छा, मिसाल सा तहकीक वाला पढ़ती हूँ। आ अन, आ अन, आ अनज़रतहुम, आ अनज़रतहुम, आ अनज़रतहुम,
अनज़रतहुम। ठीक है मिस। जी मिस। और किसी का सवाल? चले, ये हो गया हमारा पॉइंट तस्खील वाला। एक तो हमने इधर इस पॉइंट पे तीन इख्तलाफात देखे। एक हमने देखा हा का दम्मा, एक हमने देखा मीम जमा महमूजा का इख्तलाफ, और एक हमने तस्हील वाला पॉइंट यानी कि हमज़तैन वाला पॉइंट हल किया। तीन इख्तलाफात हैं, हा का दम्मा, मीम जमा महमूजा और हमज़तैन का इख्तलाफ। क्या यहां तक सब कुछ नोट हो गया और समझ भी आ गई कि पढ़ना कैसे है? अब आगे चलें। जी। ठीक है, आगे देखें जरा। अनजारता हुम, हुम कुम तुम मीमे जमा, उसके बाद हमजा आ रही है, तो इधर भी कौन सा कायदा है मीमे जमा का? मीम जमा महमूसा। यस, जो पीछे इख्तलाफ लिखा है ना, वो इस सारे का सारा इधर भी कॉपी होगा। ठीक है, यहां पर भी मीमे जमा महमूजा ही हो रही है। मीमे जमा महमूजा पे कल उनके लिए कितनी वजूह होती हैं? तीन। कौन कौन सी? अदमे सिला, मा कसर, सिला मा मा तवस्सुल। कसर और सिला मा तवस्सुल। ठीक है, कल ठीक है, मक्की और अबू जाफर का क्या होगा? सिला मा कसर, वर्ष के लिए? सिला मा सिला तवस्सुल, और हमजा मसिला का? मा तूल। अदमे सत्ता, हमजा का अदम सिला हलफ की दूसरी वजह? सत्ता, सत्ता मुत्तवई का? सत्ता। सकता। गुड, सेम वही इख्तलाफ रिपीट होगा। हुम कुम तुम मीमे जमा, इधर कौन सा इख्तलाफ है? अब बाद में देखें क्या आया हुआ है। हुम कुम तुम, कायदा बताएं। मीमे जमा का। मीमे जमा का कायदा है। मीमे जमा का छोटे वाला इख्तलाफ है कि लंबे वाला? छोटे छोटे वाला। वाला। बताएं, कायदा बताएं मीमे जमा का छोटे वाला इख्तलाफ का। कालून मक्की अबू जाफर का कौन सिला, कालून की मुकद्दम वजाहत में सिला। हाँ, कल उनमें की जाफर का सिला, कल उनकी मुकद्दम वजह आदम सिला। इसको शॉर्ट फॉर्म में बस मैंने सिला लिख दिया हुआ है। ठीक है, जहां पर भी मीमे जमा का कायदा आएगा ना, शॉर्ट फॉर्म में पूछे ना कौन सा कायदा, बोलेंगे सिला है। कल उनमें की जाफर का सिला और कल उनकी मुकद्दम वजह आदम सिला। तो उस ऊपर बस कुरान पाक में या नोट्स में ना बस सिला ही लिख लेते हैं, पता चल जाता है यहाँ सिला हो रहा है, किस किस का हो रहा है ये भी पता चल जाता है। युमिनूना, रूट वर्ड बता दें। हमजा मीम नून। हम हमजा मीम नून। हमजा जब फेल के फा कलमे पर वारी होती है तो किस किस का इब्दाल होता है? वर्ष, सूसी, इमाम अबू जाफर। जाफर। बिल्कुल, वर्ष सूसी अबू जाफर का इब्दाल होता है। हमजा जब फेल के फा कलमे पर आती है तो वहां पर वर्ष सूसी अबू जाफर का इब्दाल होता है। अब एक बात लिखें, जब भी हमजा साकिना वक्फन आ रही होगी ना, यानी किसी कलमे पे आप वक्फ कर रहे हो, आयत कंप्लीट हो रही है, तो वहां पर ना इब्दाल के अंदर ना इमाम हमजा भी शामिल हो जाते हैं। वर्ष सूसी अबू जाफर के साथ इमाम हमजा भी शामिल हो जाते हैं। अगर हमजा साकिना अगर हमजा साकिना वक्फन आ रही हो, यानी जिस वर्ड पे आप आयत मुकम्मल कर रहे हो वहां पे आ रही हो, वक्फन आ रही हो, अगर हमजा साकिना वक्फन आ रही हो तो इमाम हमजा भी इब्दाल में शामिल हो जाते हैं। वैसे तो फा कलमे पे है तो वर्ड सूसी अबू जाफर का इब्दाल है ना, लेकिन अगर हमजा हमजा साकिना जो है वो आयत मुकम्मल हो रही है और वक्फन आ रही है, अगर हमजा साकिना वक्फन आ रही है अगर हमजा साकिना वक्फन आ रही है तो वहां पर हमजा भी इब्दाल में शामिल हो जाते हैं वर्ड सूसी अबू जाफर के साथ। जी, क्लियर है इख्तलाफ? जी। ठीक है, सबने लिख लिया, यही इख्तलाफ है इस आयत का। सवा उनके ऊपर मद कौन सी है बताएं, सवा उन पे? मद्दे मुझसे। मद मुत्तिल। मद मुत्सिल पे तूल कौन कौन करता है?
इमाम हमजा और इमाम वर्श। तरतीब वाइज नाम ले। इमाम वर्श और इमाम हमजा। हम्म अलैहिम पे हा का दम्मा कौन पड़ेगा? इमाम हमजा। हमजा और इमाम याकूब। हम्म यहाँ पे जो मीम जमा महमूजा में कालून के लिए कितनी वजहें हैं, नाम बताएं। तीन। और उनके लिए अदनस अदमे और सिला, सिला वापस हाँ सिला। कसर, सिला मा तवस्सुत। गुड। और मकी और अबू जाफर का क्या है? सिला मा सिला मा कसर। और इमाम वर्श का? सिला सिला मा मा दूर। अब देखें यहाँ पे सिला कैसे होगा। अदम सिला तो हो जाएगा अलैहिम, ठीक है। जब सिला मा कसर होगा अलैहिमू, जब सिला मा तवसुत होगा अलैहिमू, जब सिला मा तूल होगा वर्ष के लिए अलैहिमू। समझ आ गई? जी। अदम सकता कैसे होगा? अलैहिम अनजारुतहुम, रुकना ही नहीं है। लेकिन जब सक्ता करना है हलफ का तो अलैहिम अनजारुतहुम, दोनों जगह पे मैं जमा हूं दोनों जगह पे रुकना है। जैसे देखें अगर मैं वर्ष के लिए पढ़ूं अलैहिमू मू, फिर अनजारुतहुमू, दोनों जगह पे खींचेगा, दोनों जगह पे इख्तिलाफ रिपीट होगा। हलफ की दूसरी वजह सकता अलैहिम, फिर अनजरतहुम, मुतव्वई का भी सेम इसी तरह होगा। अच्छा, आगे है हमारे पास हमज़तैन का इख्तिलाफ। हमज़तैन में बताएं तस्हील माल इदखाल कौन करेगा? कालून, बसरी, हिशाम और अबू जाफर। तस्हील बिला इदखाल कौन कौन करेगा? इमाम वर्श, बस मक्की और वर्श का इब्दाल माल मद। हाँ नहीं, पहले तस्हील बिला इदखाल को क्लियर करें। तस्हील बिला इदखाल कौन कौन करेगा? वर्ष, मक्की, रुवै। वर्श, रईस। वर्ष मकी रुवैस। और वर्ष की जो पहली वजह है वो क्या है? अब्दाल माल माल मद। हाँ मुकद्दम है, यानी मुकद्दम मतलब पहले नंबर पे आपने इब्दाल माअल मद पढ़नी है। इब्दाल माअल मद, इब्दाल माअल मद, समझाती हूँ ये भी। तहकीक माअल इदखाल कौन करेगा? हिशाम। तहकीक बिला इदखाल कौन करेगा? बकून। बाकी सारे, हाँ। बाकून करेगा। अब बाकून में कौन कौन आता है, क्या इसको सोचने की जरूरत है? नहीं सोचने की जरूरत ना, क्यों अपने दिमाग की इसका नाम खिचड़ी नहीं बनानी है। तरीका बताया सारे। हाँ, दिमाग की खिचड़ी नहीं बनाते। बाकी सब, इन सब के लिए ऊपर वाला रूल अप्लाई कर देंगे और बाकी सब के लिए ऐसे ही पढ़ देंगे, सिंपल। ठीक है। अच्छा जी, अब डेफिनेशन रह गई है इब्दाल माइल मद। इससे क्या मुराद है? इब्दाल माइल मद क्या होता है? इब्दाल का क्या मतलब पढ़ा हुआ है हमने? इब्दाल मतलब बदल बदल देना। देना। बदल देना। बदल देना। मार का क्या मतलब है? मार, साथ। मद का, मद का मतलब है हरूफे मद्दा। ठीक है। अच्छा, इब्दाल माल मद का मतलब है बदल देना है आपने। अब किसको बदलना है? लिखें, कायदा लिखें। अगर अगर दोनों हमजा पर जबर है, जैसे यहां पे दिख रही है, अगर दोनों हमजा पर जबर हो, अगर दोनों हमजा पर जबर हो तो दूसरी हमजा की जगह आपने अलिफ ऐड कर देना है और वहां आपने अलिफ मद्दा बना देना है। जैसे अलैहिमु देखें, जब मैं वर्ष के लिए पढ़ूंगी, ये भी वजह तो वर्ष की है ना। तो जब मैं वर्ष के लिए पढ़ूंगी ना, इब्दाल माल मद करूंगी, यानी कि मैंने अलिफ ऐड कर दिया, अलिफ मद्दा बना देना यहाँ पे। दोनों हमजा पे जबर है, जब दोनों हमजा पे जबर होगी तो हम दूसरी हमजा की जगह अलिफ ऐड करेंगे और अलिफ मद्दा बना देंगे। क्यों क्यों अलिफ ऐड कर रहे हैं? या वाओ ऐड क्यों नहीं किया हरूफे मद्दा में से? किसी को वजह पता क्योंकि है? इसके ऊपर जबर है। खबर आ हाँ रही। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि
जब जबर आई होती है तो जबर अपने से पीछे क्या डिमांड करती है? अलिफ। और अगर जेर होती है हमजा के नीचे, दोनों हमजा के नीचे अगर जेर होती, तो फिर दूसरे हमजा को किस हरूफ मद्दा से बदलते? या या मत हाँ। और अगर दोनों हरूफे दोनों जो हमजा है उन पे पेश होती, तो दूसरे हमजा को किस में बदलना था? वाओ वाह वाओ से बदल देना था। ठीक है। दोनों पे जबर है ना, तो अलिफ से बदल दिया। जब हम वर्ष के लिए पढ़ेंगे तो पहले तो वर्ष इधर इधर करेंगे सिला। ठीक है। अलैहि मू। ठीक है। फिर वो करेंगे, इधर अलिफ मद्दा लगा देंगे। अब इसको मैं इतना ज्यादा लंबा क्यों करूंगी, ये भी बताती हूँ। ये भी बताती हूँ। लेकिन पढ़ेंगे हमजा इसको वर्ष इसको पढ़ेंगे। आज़ारोतहुम अलैहिमु आज़ारोतहुम। ठीक है। इस तरह इब्दाल माल मद हो जाएगी। इब्दाल का मतलब बदल देना। दो हमजा है, दोनों पर जबर हो तो अलिफ मद्दा में बदल देंगे। अगर दोनों हमजा पर जेर हो तो दूसरी हमजा को या से बदल देंगे। अगर दोनों हमजा पर पेश हो तो दूसरी हमजा को वाऊ से बदल देंगे। अब यहां पे अगर आप देखें, यहां पे चीज आई है इस तरह से। एक मिनट। पहली हमजा, फिर दूसरी हमजा, अन जर ताहुम। जब हमने अलिफ मद्दा से बदलना है तो पहली हमजा सेम, दूसरी के आगे अलिफ। अन जर ताहुम। मुझे बताएं, हरूफ मद्दा आ रहा हो और उसके बाद सकून असली आ जाए, तो कौन सी मद होती है? मुद्दे लाजिम। मुद्दे लाजिम। बिल्कुल। तो यहां लगेगी मद, हो जाएगी मद लाजिम। और मद लाजिम को हम 6 हरकत के बराबर इसलिए खींच के पढ़ रहे हैं, लंबा करके पढ़ना, 6 हरकत लंबा करके। समझ आइए लंबा क्यों किया था? सबको लंबा करने वाली स्टोरी समझ आई है वर्ष जी के लिए? हम्म। जी। ठीक है। ये लिख लो, इसी तरह लिखो, इसी तरह उतारो। तसहील वाला जो करवाया था वो भी उसी तरह उतारना था, हमजा ऐड करके माइनस करके। वो चीजें फिर इस तरह से बैठ जाएंगी दिमाग में। पता होगा क्यों हमने ऐसे किया था, कौन सी मद इधर लगी है। मद लाजिम लगी है। और मद लाजिम को कितना खींचते हैं? 6 हरकत जितना। हम्म। 3 अलिफ यानी 6 हरकत, तो 6 हरकत खींच के पढ़े हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं आ रोता हूँ। फिर रेफा भी तो करना है ना। रोता हूँ। चले, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल है तो पूछें। इख्तलाफ डन हो गया हमारा।